हेलो एवरीबॉडी, दिस अडबुतला। आज वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू अर्न मनी व्हाइल स्टडिंग। तो यार, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम इन प्रोडक्टिव वे। और हम जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें। ऐसे हम कौन से कुछ स्किल्स सीख सकते हैं जिससे हमारा अभी काम आए और आगे भी काम आए। तो यार, उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि अब जो वीडियोज़ आने वाले हैं ना, उसमें उस वीडियो की फील आनी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की शुरुआत क्यों कर रहे हैं और हम इस चीज़ को सीख क्यों रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो यार, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी व्हाइल स्टडिंग। तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ये पॉसिबल है, और दूसरा ये कैसे पॉसिबल है। तो यार, पहले सवाल पे आते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो ये उतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है, और फिर उतना आसान भी नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो यार, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के। तो सबसे पहला आता है ऑनलाइन और फिर आता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जो है वो आप भी समझते होंगे कि ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट ऑनलाइन क्या होता है कि वो ईजिली एक्सेसिबल है, उसमें लॉट्स ऑफ वेरिएशंस है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो टाइम भी हमारा कम लेता है। और उसमें हम चाहें तो अपने हिसाब से कभी भी काम कर सकते हैं। अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो रात में वो आप काम कर सकते हैं, रात में कुछ सीख सकते हैं। और अगर रात में पढ़ने का शेड्यूल होता है तो आप दिन में सीख सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा बात कर रहे होंगे ऑनलाइन के ऊपर। तो उसके बाद हम देखते हैं यार कि अर्निंग आखिर होती कैसे है। तो जब किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट की सेलिंग या रीसेलिंग होती है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन होता है, तब अर्निंग होती है। तो अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है तो आप उसको सेल या रीसेल कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी स्किल को सीख के आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक क्लाइंट है जिसको एक वेबसाइट बनवानी है और आप एक वेब डेवलपर हो, तो वो आपसे अप्रोच करेंगे और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप उनके वेबसाइट को कर दोगे डिजाइन, तब वहां पे आपकी अर्निंग हो सकती है। तो इसमें कुछ सवाल आते हैं। पहला कि आप किस तरीके से सर्विस कर सकते हो प्रोवाइड, आप किस तरीके से काम कर सकते हो। दूसरा सवाल आता है कि क्लाइंट जो है वो आपको अप्रोच कैसे करेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल को, आप उस सर्विस के क्लाइंट को कैसे ढूंढोगे। आप ऐसी मार्केट में निकल के तो किसी से पूछोगे नहीं कि आपको ये काम करवाना है, या फिर कोई अगर क्लाइंट है तो ऐसी मार्केट में पूछेगा नहीं कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए अप्रोचिंग का, तो हम उस पर बात कर रहे होंगे। और फिर तीसरा सवाल जो सबसे मेन है वो है स्किल, कि आप कौन कौन से स्किल सीख सकते हो जिसकी अभी डिमांड है मार्केट में। और हम जब बात करें ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हम इन्हीं 3 सवालों पर पूरे इस वीडियो पर बात कर रहे होंगे। तो यार, हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे सर्विस के ऊपर, कि सर्विस कैसे होती है, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहला एक तरीका होता है यार कि एज अ इंडिविजुअल वर्कर या फिर एज अ फ्रीलांसर, कि आपके पास कोई स्किल है और आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे किसी एक क्लाइंट से आपको ये काम कर रहे हो और फिर सारी चीजें खुद हैंडल कर रहे हो। अगर किसी एक को अगर वेबसाइट डिजाइन करवानी है तो वो उसका सारा काम आप खुद कर रहे हो। क्लाइंट को अप्रोच आपने खुद किया, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो आप खुद कर रहे हो, जो आपके पास प्रोजेक्ट है उस पर काम खुद कर रहे हो, और फिर वापस आप उस क्लाइंट को खुद ही दे रहे हो। तो ये होता है एज अ इंडिविजुअल वर्कर, एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद आता है यार कि ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ग्रुप ऑफ आपके फ्रेंड्स हैं। और इसमें एक ये फायदा होता है यार कि आप एक साथ कई क्लाइंट से बात कर सकते हो और फिर आप एक साथ कई प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। अब आते हैं यार हम दूसरे सवाल के ऊपर, जो है कि अप्रोच कैसे करेंगे, क्लाइंट हम तक कैसे पहुंचेगा और हम क्लाइंट तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसके यार कुछ तरीके हैं। हम जब बात कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो हम सारी चीजें ऑनलाइन को लेकर ही बात करेंगे। तो ऑनलाइन में क्या आता है कि आप एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के लिए क्या है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो जो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए ही बनाई गई है। वो एक कम्युनिटी है जहां पर एक फ्रीलांसर होते हैं और जहां पर किसी के पास अगर कोई काम होता है तो वो अपने काम पोस्ट करते हैं। और या फिर सोशल मीडिया का आज जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर प्रोफेशनल सोशल मीडिया पे है। कोई भी स्टार्टअप कर रहा होता है तो वो होता है सोशल मीडिया पे। तो आप वहां से क्लाइंट को ढूंढ सकते हो। अब आप क्लाइंट को ढूंढोगे कैसे? तो आप जिस तरह से आप मार्केट में किसी को अप्रोच नहीं करोगे, उस तरीके से आप सोशल मीडिया पे किसी को ऐसे डीएम नहीं करते फिरोगे कि आपको कोई काम है। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। तो पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे। मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा लिंक्डइन को। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पर ज्यादा जो है वो प्रोफेशनल्स ही होते हैं, या फिर किसी स्टार्टअप के सीईओ मैनेजर होते हैं, या फिर कोई जॉब ढूंढ रहा होता है तो वो होते हैं। वहां पर आपको क्या करना है कि छोटे छोटे जो कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज अभी स्टार्ट हुई होती हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी आप स्टार्टअप की कोई एक वेबसाइट पे गए और आपको लगता है कि आप
इनकी वेबसाइट को इससे अच्छी तरीके से कर सकते हो डिजाइन। तो जो उस स्टार्टअप के मैनेजर हैं या फिर ओनर हैं या फिर सीईओ हैं उस स्टार्टअप के, अगर वो लिंक्डइन पे हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो और फिर उनको आप कह सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसको मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ डिजाइन। और अगर उनको आपका काम पसंद आ गया तो वो आपसे वेबसाइट खरीद सकते हैं, वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो खरीद सकते हैं और फिर वो आपको फ्यूचर काम के लिए भी रख सकते हैं या फिर आपको और 4 जगह रिफर कर सकते हैं। ऐसा होता है। अब हम यार बात करते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो और आपको ऑर्गेनिक क्लाइंट्स वहां से मिल सकते हैं। किस तरीके से मिल सकते हैं कि वहां पर ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस चल रहे होते हैं या फिर किसी स्टार्टअप्स के या ऐसी बहुत सारी नीश पर या फिर किसी टॉपिक पर किसी एक पार्टिकुलर कंटेंट पर उनका पेज चल रहा होता है। तो उनमें से कई पेजेस ऐसे होते हैं जिनको पेज हैंडलर की जरूरत होती है या फिर पोस्ट क्रिएटर या फिर किसी ऐसी की जरूरत होती है जो उनके पूरे पेज को मॉनिटर करे, उनका पोस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो देखे, उन लोगों की जरूरत होती है। तो आप उन पेजेस को डीएम कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो और अगर उन्हें किसी की जरूरत होगी तो वो आपको रख लेंगे और फिर अगर आप उनको आपका काम पसंद आ गया तो फिर आप वहां से भी पैसे कमा सकते हो। अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए ही हैं। वहां पे ऐसी कम्युनिटी होती है जहां पर फ्रीलांसर्स होते हैं और जॉब क्रिएटर होते हैं। तो वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल को वहां पे लगा सकते हो और फिर आपके स्किल के बेस पे कोई काम अगर पोस्ट हो तो आप उस पोस्ट को अप्रोच कर सकते हो, उस क्लाइंट तक अप्रोच कर सकते हो और अगर आपका एक अच्छा प्रोफाइल रहा, पोर्टफोलियो रहा तो आपको वहां से काम मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि 99 डिजाइन हो गया, पेपर कंटेंट हो गया, freelancers.com या फिर अपवर्क, फाइवर, वी वर्क रिमोटली। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि पीपल पर आवर हो गया। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप जहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और फिर वहां पर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट अगर आप अपने आप को इंप्रूव करते रहे, अपने प्रोफाइल को, अपने पोर्टफोलियो को अगर आपने अच्छा काम बनाते रहे तो आप वहां पे रैंक अप कर सकते हो और फिर आपको वहां पे काम मिल सकता है। तो ये हो गई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं यार एक और तरीका है, वो है इंटर्न्स। आप इंटर्न्स भी पा सकते हो। बहुत सारे इंटर्न्स विदाउट पेड होते हैं और बट कुछ जो है वो पेड इंटर्न्स होते हैं जहां पर आप कुछ महीनों के लिए काम कर सकते हो और फिर अपनी जो स्किल है वहां पे इंप्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर आपको एक एक्सपीरियंस आ सकता है कि हम किस तरीके से क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हैं। वो सारी एक एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकती हैं कुछ महीनों में। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि internshalla.com हो गया, indeed.com हो गया, जहां पर छोटी छोटी कंपनीज या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप जो हैं वो इंटर्न्स को ढूंढ रहे होते हैं। उनके पास अगर कोई 2-3 महीने का काम होता है तो वो उसके लिए इंटर्न्स को ढूंढ रहे होते हैं जिनको बहुत कम स्टाइपेंड पे या फिर 3 से 5 हज़ार या 5 से 10 हज़ार पे वो रख के 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए वो काम उनको देते हैं। और अगर उनको अगर फर्दर आपकी जरूरत पड़ी और आपका अगर उनसे अच्छा रहा कनेक्शन तो वो आपको आगे भी रख सकते हैं। अब हम यार बात कर रहे होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो का, वो है स्किल के ऊपर। यही एक चीज़ है जो हमें बाकियों से अलग करती है, जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको डिफरेंशिएट करेगी। अगर आप अपने स्किल पे, आप अपने फील्ड पे अगर एक्सपर्ट हो तो यही चीज़ जो है वो आपको औरों से अलग करेगी। तो यार हम जब बात कर रहे हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन के ऊपर तो मैं ऑनलाइन ऐसे कुछ स्किल्स के ओवरव्यू दूंगा जिसकी डिमांड अभी मार्केट में है और ख़ास करके ऑनलाइन मार्केट पे, और ऑनलाइन आप उसको सीख सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी आज सबसे ज़्यादा डिमांड है और आप अगर देखोगे तो किसी भी एक प्रोडक्ट की अगर उसकी प्राइस रेशियो आप देखोगे तो लगभग 70% जो है उसका रेवेन्यू जाता है मार्केटिंग के ऊपर, यानी कि एड्स के ऊपर, कमर्शियल के ऊपर। मार्केटिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सर्विस को प्रमोट करना, और अगर उसी को आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इस चीज को सीख सकते हो, इसके लिए कुछ कोर्सेज हैं वो आप सीख सकते हो और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट होता क्या है, मतलब कि वेबसाइट को डिजाइन करना, वो किस तरीके से रन करेगी, किस तरीके से उसका एल्गोरिदम होगा, उसका किस तरीके से कोडिंग होगी, किस तरीके से उसका लैंडिंग पेज, फिर स्क्रॉलिंग करने के बाद उनके कौन से पेजेस आएंगे, कौन सी चीजें उसमें कहां पे होंगी, ये सारा काम होता है वेब डेवलपमेंट का। आप इसे भी सीख सकते हो 2 से 3 महीनों में। इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं। पहला तो होता है फ्रंट एंड, उसके बाद होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो हमारा सामने दिख रहा होता है वेबसाइट का, और बैक एंड वो होता है जो बैक स्टेज में वर्क कर रही होती है, जो हमें दिखता नहीं है बट वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस वेबसाइट का। तो आप इस चीज को भी सीख सकते हो, किसी एक फील्ड को पकड़ के आप 2-3 महीनों में सीख सकते हो और फिर आप उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पर या फिर बहुत सारे
मैगजीन्स पर या फिर एड्स कंपेन जो चल रहे होते हैं उस पर जो पोस्ट होता है उसमें जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उसको डिजाइन करना, वो काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का। या फिर जब कोई वेबसाइट को कर रहा होता है डिजाइन, तो उसको बनाने से पहले एक ग्राफिक डिजाइनर उसके ओवरव्यू को देता है कि आपकी कौन सी चीज जो है वेबसाइट के ऊपर वो किस तरीके से दिखेंगी, जैसे कि होम पेज कहाँ पे होगा, होम बटन कहाँ पे होगा, साइन इन का बटन कहाँ पे होगा, या फिर आप जब स्क्रॉल करोगे तो कौन सी पेज कहाँ पे आएगी। तो वो उसका एक ब्लूप्रिंट बना के देता है, वो भी काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का। तो इसकी भी काफी डिमांड है, हर फील्ड में इसकी डिमांड है, तो आप इसे भी सीख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग। आपने देखा ही होगा कि जब से ऑनलाइन का जमाना आया है तो हम ज्यादातर जो है वो वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अगर आपको किसी चीज को समझनी होती है तो आप पहले जाते हो यूट्यूब पे, आप उस चीज के बारे में पढ़ने के लिए, उस चीज के बारे में समझने के लिए। तो वीडियोस की बहुत डिमांड है। और फिर हम अक्सर अगर सोशल मीडिया पे अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हम या तो कोई पोस्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई मीम पढ़ रहे होते हैं, या फिर रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को बनाने के लिए एक फोटो एडिटर की जरूरत होती है और एक वीडियो एडिटर की जरूरत होती है। तो इसकी बहुत डिमांड है। अगर आप इसको सीख लिए, अगर आप दोनों में से किसी एक को सीख लिए या फिर दोनों को सीख लिए, तो आप एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ किसी इंडिविजुअल क्लाइंट को आप पकड़ सकते हो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, और आप उनसे काम ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉगिंग पे और कंटेंट राइटिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है? किसी भी आर्टिकल को ऑनलाइन लिखना। अगर आपके पास कोई अपनी वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट पे अपनी थॉट्स को आप एक्सप्रेस करते हो रिटन फॉर्म में, ठीक है, टाइपिंग फॉर्म में ही होती है। और वहां पे अगर ट्रैफिक जनरेट होता है, वहां पे अगर आपने अपने वेबसाइट को एडसेंस से कनेक्ट कर रखा है और वहां पे ट्रैफिक खूब आती है, तो आपके एड से रेवेन्यू जो जनरेट होंगे आप उससे पैसे कमा सकते हो। और दूसरा होता है कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग क्या होता है? जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आज का जो टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी, ये कंटेंट है। अब इस पर क्या क्या बातें होंगी, ये होता है काम कंटेंट राइटर का। तो आप ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जिनकी यूट्यूब पेजेस चल रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी यूट्यूब पेज चल रहे होते हैं। तो उनको जरूरत होता है कंटेंट राइटर का कि वो किस चीज पर ज्यादा फोकस करें कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट हो, उनकी जो सर्विस है वो और अच्छे से एक्सप्रेस हो। तो उनके लिए आप काम कर सकते हो। आप उनको भी लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है पेपर कंटेंट, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और किसी भी स्टार्टअप्स के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप कंटेंट राइट कर सकते हो। उसमें राइटिंग फॉर्म में है तो उसमें पर वर्ड पैसे मिलते हैं। आप जब उनको एक्सप्लोर करोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा कि आप वहां पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उसके लिए आपको एक चीज जरूरी रखनी है कि आपकी कोई एक लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपको लिखने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका लिखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यार ऐप डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है ऑनलाइन में। और जिस तरीके से ऑनलाइन का जमाना है, जिस तरीके से वेबसाइट की डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरीके से ऐप भी बन रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा वेबसाइट के साथ एक ऐप भी हो, क्योंकि ऐप जो है वो ज्यादा एक्सेसिबल होता है, ज्यादा यूज करने में हमें आसानी मिलती है। तो इसी वजह से हर कोई चाह रहा होता है कि मेरा एक ऐप हो। तो आप इसे भी लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो कि किसी का अगर वेबसाइट है तो आप उनसे कह सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है, मैं एक ऐप डेवलपर हूं, मैं आपके इस वेबसाइट को एक ऐप से लिंक कर सकता हूं और फिर आपके लिए मैं एक ऐप बना सकता हूं। तो इस तरीके से आप ये भी काम कर सकते हो और ये भी स्किल सीख सकते हो। मुश्किल से 2-3 महीने में आप कोई 1-2 लैंग्वेज सीख लो और आप इस पे काम कर सकते हो। उसके बाद हम यार बात करेंगे अपने लास्ट स्किल पे, वो है एनिमेटर। एनिमेटर का काम क्या होता है कि आपने जो 2D एनिमेशन मूवीज या फिर 3D एनिमेशन मूवीज जो आपने देखी होगी, या फिर ऐसे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो कि पूरे 2D एनिमेशन पे होती हैं, तो वो काम होता है एक एनिमेटर का। वो बहुत एग्रेसिव काम होता है, बट हाँ इंटरेस्टिंग काम होता है वो, क्योंकि एक छोटे से एनिमेशन को बनाने में काफी वक्त लगता है और काफी दिमाग लगता है। और अगर आप एनिमेटर बन रहे हो तो उसमें आपको साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तो ज्यादा अच्छे से फील आएगा उसमें और फिर करने में और इंटरेस्ट आएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो में सिर्फ स्किल्स के ओवरव्यू दिया हूं और उम्मीद है कि मैंने जो वेज बताए हैं, जो अप्रोचिंग, जो तरीके बताए हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा किसी भी एक स्किल पर, उसका पूरा डिटेल होगा कि आप कहाँ से उस स्किल सीख सकते हो, कितने दिन लगेंगे आपको उसको सीखने में और फिर कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।